शाम का समय था। आसमान में सूरज ढल रहा था। नोबिता अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आज फिर जियान और सुनियो ने मुझे डराया। उन्होंने कहा कि स्कूल के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ में भूत रहता है। इतने में पीछे से जानी पहचानी आवाज आई। नोबिता, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? नोबिता मुड़कर देखता है। डोरेमोन, स्कूल के पीछे जो पुराना बरगद का पेड़ है ना, जियान ने कहा कि वहाँ भूत रहता है और जो भी रात में वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। डोरेमोन हल्का सा मुस्कुराया। नोबिता, तुम हर बात पर विश्वास कर लेते हो। भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी खिड़की के बाहर से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। खिड़की अपने आप ठक 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 करके हिलने लगी। डोरेमोन, ये क्या था? डोरेमोन थोड़ा गंभीर हो गया। हम ये हवा थी, लेकिन अगले दिन स्कूल में जियान और सुनील हंस रहे थे। नोबिता, अगर तुम में हिम्मत है तो आज रात बरगद के पेड़ के पास जाकर दिखाओ। हाँ, और अगर तुम गए तो हम तुम्हें बहादुर मानेंगे। नोबिता डर गया, लेकिन शिजुका वहां खड़ी थी। नोबिता, अगर तुम्हें डर लगता है तो मत जाओ। नोबिता ने शिजुका की तरफ देखा। उसने हिम्मत करने का फैसला किया। मैं जाऊंगा। जियान और सुनियो चौंक गए। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा था। चांद आसमान में था। नोबिता और डोरेमोन धीरे धीरे स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर चल रहे थे। बरगद का पेड़ दूर से ही दिखाई दे रहा था। उसकी लंबी लंबी जड़ें जमीन तक लटक रही थीं। हवा चल रही थी। हुस हुस की आवाज से नोबिता कांपने लगा। डोरेमोन, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। दोनों पेड़ के पास पहुंचे। अचानक करकक की आवाज से पेड़ की एक जड़ हिली। डोरेमोन! तभी पेड़ के पीछे से एक सफेद परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं। कौन है? नोबिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आह! ब भूत! वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। डोरेमोन ने तुरंत अपनी जेब से गोस्ट डिटेक्शन लाइट निकाला और उसे ऑन किया। लाइट जैसे ही उस परछाई पर पड़ी, वो गायब हो गई। नोबिता हैरान था। वो कहाँ गया? तभी पीछे से आवाज आई। मैं यहाँ हूँ। नोबिता धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसने जो देखा, उसकी सांस रुक गई। एक बूढ़े आदमी की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। सफेद कपड़े, उदास चेहरा, चमकती आंखें। तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ 100 साल से हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? भूत की आंखों में आंसू आ गए। मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। बहुत साल पहले कुछ लोग इस पेड़ को काटना चाहते थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे मार दिया। नोबिता शॉक्ड था। तब से मैं इस पेड़ की रक्षा कर रहा हूँ। तभी दूर से आवाज आई, कटाई शुरू करो। कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की तरफ आ रहे थे। डोरेमोन, वो लोग पेड़ को काटने आ रहे हैं। भूत डर गया। नहीं, ये पेड़ नहीं कटना चाहिए। डोरेमोन ने तुरंत गैजेट निकाला। टाइम फ्रीज गैजेट उसने एक्टिवेट किया। सभी लोग फ्रीज हो गए। अब हम क्या करें? हमें इस पेड़ को बचाना होगा। पहली बार नोबिता आगे आया। मैं इस पेड़ को बचाऊंगा। डोरेमोन मुस्कुराया। भूत की आंखों में उम्मीद दिखाई दी। डोरेमोन ने गैजेट से पेड़ के चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया। जब टाइम फ्रीज खत्म हुआ, लकड़हारे पेड़ के पास आए, लेकिन शील्ड की वजह से पेड़ को छू भी नहीं पाए। वो डर कर भाग गए। धन्यवाद नोबिता, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद की। धीरे धीरे भूत चमकने लगा। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। नोबिता की आंखों में आंसू आ गए। मत जाओ। भूत मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। अगला दिन सुबह स्कूल में जियान और सुनियो आए। उन्होंने देखा कि पेड़ सुरक्षित है। नोबिता, तुम सच में बहादुर हो। शिजुका मुस्कुराई। मुझे तुम पर गर्व है नोबिता। नोबिता मुस्कुराया। डोरेमोन भी मुस्कुराया। नोबिता, असली बहादुरी डर ना लगने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में है। नोबिता ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे भूत उसे धन्यवाद कह रहा हो। हवा चली, पेड़ की पत्तियां हिलीं और कहानी खत्म हो गई।